2022 की नाकाम तरीन हाउसिंग सोसाइटीज कौन सी रही? कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज भागने वाली हैं? पाकिस्तान में अब तक के रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े फ्रॉड की तैयारी हो रही है और इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 की नाकाम तरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में। सबसे पहले तो नाम आता है चक्री रोड की एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी किंगडम वैली का। किंगडम वैली एक एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी थी जिसे पंजाब हाउसिंग एंड टाउन डेवलपमेंट की जानिब से अप्रूव किया गया, जिसका अप्रूवल नंबर DRG PHATA 2176/2021 था। यह गुलाम हुसैन शाहिद साहब की एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिसे 15,000 कनाल लैंड का एनओसी मिला था। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसमें किंगडम वैली में 5,000 से ज़ायद घरों की तामीर होना थी, लेकिन हुकूमत के जाने के साथ ही प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया और देखते ही देखते किंगडम वैली जो एनओसी के नाम पर मुतअद्दिद फाइलें बेच रहा था उसकी सुस्त रफ्तारी सामने आई। किंगडम वैली इतना सुस्त हो गया कि इसने आज तक अपना मेन गेट जो है वो नस्ब नहीं किया है। इसके साथ साथ कोई डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो रही है। 4 से 5 मशीनरियाँ जो हैं इसकी साइट पर खड़ी हैं। अभी तक मेन गेट नस्ब नहीं किया गया है। मेन बुलीवर्ल्ड रोड को जो है वो कारपेट नहीं किया गया है। एक हिस्से को कदरे कारपेट किया गया और इंतहाई ज़ुबू हाली का शिकार है, जबकि उसी के साथ जो दूसरी रोड थी उस पर अभी भी कंक्रीट बिछी हुई है, उस पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। और इसके साथ साथ जो वहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट बड़ी ज़बू हाली का शिकार है, उसकी लुक आफ्टर नहीं की जा रही। और थोड़े देखिए 15,000 कनाल की ज़मीन का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो दावा करता है कि उसके पास है और उसने सिर्फ 500 से 700 कनाल ज़मीन अभी तक लेवल की हो। और इसके साथ साथ उसकी तमाम तर जो फाइलें हैं वो माइनस में ट्रेड कर रही हैं। पोजेशन देना तो बहुत दूर की बात, उसमें अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई है, प्लॉट नंबर नहीं लगे हैं। 2 साल हाउसिंग सोसाइटी को आए हुए हैं और अभी तक उस हाउसिंग सोसाइटी ने अपना कोई मैप जारी नहीं किया है। तो 2022 की नाकाम तरीन हाउसिंग सोसाइटी में से एक नाम किंगडम वैली का भी है। अगर आप किंगडम वैली में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो लोग जिन्होंने 2021 और 2022 में किंगडम वैली में इन्वेस्टमेंट की है उनसे पूछिए कि उनकी फाइलें कितने प्रॉफिट पर हैं, क्या उनकी मार्केट में रीसेल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, किंगडम वैली का डेवलपर कहाँ पर है, मशीनरी कहाँ पर है। सिर्फ 4 से 8 मशीनरियाँ साइट पे खड़ी हुई भी हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट का स्टेटस क्या, 2 साल के अंदर उनकी डेवलपमेंट कहाँ हुई है। जबकि अगर आप उसका एनालिसिस करें कि सिर्फ 100 दिन के अंदर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, क्योंकि वो डिलीवर करने वाले लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट का कंपैरिजन करें किंगडम वैली के 2 साल के साथ, तो भी इन्होंने 100 दिन में ज़्यादा काम किया है। तो ये एक नाकाम तरीन हाउसिंग सोसाइटी है 2022। आइंदा क्या होगा इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि जब तक उनकी डेवलपमेंट सामने नहीं आती तब तक हम उनको कोई भी मार्क्स नहीं दे सकते। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो 2022 में नाकाम रही है, उसका नाम है 7 वंडर सिटी। 7 वंडर सिटी GFS का प्रोजेक्ट था। GFS बिल्डर्स ने कराची के अंदर 7 वंडर सिटी जो है वो बनाया था और कराची के अंदर ना तो कोई इतनी आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने कोई रेपुटेशन कमाई है और ना ही कोई इतनी बदनामी या कमाई है, लेकिन एक नो डाउट एक मुनासिब सा प्रोजेक्ट था, एक एवरेज सा प्रोजेक्ट था जिसने कोई बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट की। लेकिन वही GFS ने जब कराची से मूव करके रावलपिंडी में आए हैं और यहाँ पर काम किया है, तो गुज़श्ता 1 से 2 साल के अंदर अगर उनकी डेवलपमेंट देखी जाए तो वो एक नाकाम तरीन हाउसिंग सोसाइटी के ज़ुमरे में आती है। ना तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट की गई है, उसकी लोकेशन अगर आप देखें तो जो उसकी मेन एंट्रेंस है वो इतनी तंग सड़कों से होती हुई आती है, गुजरती हुई आती है, जहाँ पे 2 गाड़ियाँ एक सेम रफ्तार के साथ जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। लोकेशन के एतबार से अगर आप देखें तो उन्होंने ग्रीन सिटी की ज़मीन जो ली है, अब कुछ वो लेवल हुई भी थी, मेन गेट नस्ब किया हुआ है, इन्होंने बुलीवर्ल्ड अच्छी सी कारपेट किया 1 किलोमीटर तक और इसके साथ ग्रीन बेल्ट को अच्छे से मैनेज किया है, लेकिन वो अपनी मार्केट को मैनेज नहीं कर पाए हैं और बाकी जो डेवलपमेंट थी उसको मैनेज नहीं कर पाए हैं और उसके साथ साथ अपनी मार्केट के हवाले से उनकी फाइलें जो हैं वो कोई भी प्रॉफिट पर नहीं ट्रेड हो रही।
इस हवाले से 2022 में 7 वंडर सिटी भी एक नाकाम हाउसिंग प्रोजेक्ट रहा है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को कोई फ़ायदा नहीं दिलवाया है। इसके बाद हम बात करें टैब सिटी, 2022 की एक और नाकाम तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट था। टैब सिटी जो ही मार्केट में 2022 में लॉन्च किया जा रहा था तो इस हवाले से कुछ मीडिया कैंपेन चलाई गई कि ये एक NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा और इसे मौलाना तारक जमील साहब के साथ मंसूब करके बेचने की कोशिश की गई। बाद में मौलाना तारक जमील साहब ने अपना तरदीदी बयान जारी किया कि मेरा ना तो कोई ऐसा बिज़नेस है और ना ही मैंने यहाँ पर कोई इनके साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा नाम इस्तेमाल करके ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस हवाले से मार्केट में जब आगे चल के देखा गया तो टैब सिटी बुरी तरह पे फ्लॉप हुआ और ये एक फ्रॉड हाउसिंग प्रोजेक्ट था। लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी मौलाना तारक जमील साहब के नाम पर, लेकिन 2022 में का एक नाकाम तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट टैब सिटी भी रहा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिज्म टाउन गुजर खान के हवाले से। प्रिज्म टाउन गुजर खान जो है एक बड़े डेवलपर का प्रोजेक्ट था जिनका बैरियर टाउन में एक बड़ा स्टेक है, बड़ी नेक नामी कमाई है जिन्होंने बैरियर टाउन में। लेकिन प्रिज्म स्टेट एंड बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट गुजर खान के अंदर आया है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अगर आप आज भी गुजर खान में इनकी साइट पर जाएँ तो सिर्फ ज़मीन के किनारे पर एक बाड़ नज़र आएगी, इसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पर कोई एक मशीनरी वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। इसके साथ साथ आपको इनका अपना ही मेन बोर्ड कहीं पे साइन बोर्ड दिखाई नहीं देगा जहाँ पे ये लगे कि आपको कि ये ज़मीनें इनकी हैं। 2022 का नाकाम तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्रिज्म टाउन का नाम भी सरे फहरिस्त है। ये वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हमने बात की है, ये नाकाम हुए हैं लेकिन ये फ्रॉड हाउसिंग प्रोजेक्ट हरगिज़ नहीं है। अगर ये 2023 में डेवलपमेंट कर लेते हैं और आवाम से किए गए अपने वादे जो हैं वो निभाते हैं तो हम ज़रूर इनको पॉजिटिवली ग्रेड करेंगे कि इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन फिल वक्त आवाम ने इन पर बड़ा ट्रस्ट किया था, मार्केट में इनके ऊपर बड़ा एतमाद था और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया उन्हें कोई फ़ायदा, 1 रुपये का फ़ायदा भी नहीं हुआ, ना किंगडम वैली में, ना 7 वंडर सिटी में और ना ही टैब सिटी में, ना ही प्रिज्म में। ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने मार्केट में बहुत हाइप क्रिएट की थी। अभी हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2022 के फ्रॉड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कौन सा हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो नाकाम हुए हैं। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की का सोच रहे हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर 0337773325 पर रब्ता करें। हम आपकी सरमाकारी को महफूज और मुनाफा बख्श बनाएंगे। वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिन पे हम डील नहीं भी कर रहे, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज हो रही है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा हमसे ले सकते हैं कि आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ख्वाजा उबैद रब्बानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।